अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो, सागर किसको बोलते? जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जमुना आदि आदि, ये बड़ी बड़ी नदियाँ बोलते हैं जिसमें जहाज भी चलते हैं। और वो सारे के सारे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं इसको पूछा जाए, वो सारे के सारे पर्वत से गिरती हुई आई और अपने पात्र को बढ़ाती बढ़ाती चली गई। उसमें कई और छोटी छोटी नदियाँ मिलती गई और सबके साथ वह परिवार नदियों को लेकर के गंगा सिंधु आदि समुद्र में चले गए। अब पूछने वाला पूछता है, समुद्र का जल बढ़ा नहीं, वैसा की वैसा ही रहा। वर्षा बहुत होती गई लेकिन 1 इंच भी उसमें बढ़त क्रम नहीं दिखा। कितने भी आ जाए तो भी वह उतना ही रहता है। और भी एक उदाहरण है, अग्नि में ईंधन कितने भी आप डालते जाओ, बस बस अब बंद कर दो, ऐसा कभी भी अग्नि नहीं कहती। उसमें ईंधन डालते जाओ और वह उद्दीप्त हो करके आसमान को लपटे उसकी छूती रहती, फिर भी अग्नि में किसी प्रकार की तृप्ति नहीं हुई। अब सागरोपमायु तक 33 सागर तक केवल उनके यहाँ और कुछ भी नहीं मिलता अमृत के सिवाय, और वह एक बूंद भी नहीं, बहुत कम कंठ से झरता है। और उनको अब प्यास और भूख कितने दिन तक नहीं लगती? जितने सागर हैं उतने ही पक्ष बराबर। वह 33 सागर हैं तो 33 पक्ष तक। सांस भी ऐसा ही है, एक बार श्वासोच्छ्वास लिया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा हमेशा लगा करके रोगियों की सेवा की जाती है। वहाँ पर कुछ नहीं, किंतु वर्षों के बाद भूख प्यास और पक्षों के बाद श्वासोच्छ्वास आदि चलते हैं। 33 सागर बहुत बड़ा काम है। एक सागर की बात हमने कह दी, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े 33 सागर हैं। कितने भी खाए कितने भी पिए भूख तो लगती नहीं, बीमारी है ही नहीं उनमें, फिर भी वहाँ से निकले तो नीचे और कुछ मिल जाए, यहाँ पर आकर के जन्म ले लेते, तृप्ति नहीं हुई। अब ये उदाहरण इसलिए हमने दिया, आप अपने ऊपर सोच लो, कितने भी खाएं कितने भी पिए, सुबह खाएं 10-11 बजे पूरा भूख लगाएं,
10-12 बजे खाएं, शाम को अंतव के लिए बुलाते हैं कि नहीं देख लो, रात हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है। भैया रात बहुत बड़ी लगती है, लाइट लगा दो, है हेलोजन और कर लो। ये सब क्या है? एक करने के उपरांत भी, एक दिन भी, एक बार का भोजन भी नहीं मिलता है तो क्या होती? इसके बारे में आप लोग सोच लो, थोड़े बहुत तो सोचा करो। लगातार विषय के अलावा आज जो हुआ कल भी वही होगा, सुबह जो हुआ शाम को भी वही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। और वह पेट है क्या समुद्र की खाई है? आ? जीवन पर्यंत खाते और पीते आए हैं, फिर भी पेट खाली। मन का तो एक ऐसा हिसाब किताब है, सब लोगों को कह दो दर्शन कर, हाँ दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, सबको दर्शन करवाओ, हाँ आप जाओ। महाराज मन तो भरा ही नहीं। अब क्या करे बता? ऐसी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी का क्या इलाज है? हमारे प्रभु बताते हैं, कभी भी विषयों से आपको तृप्ति होगी नहीं, बल्कि वह तृष्णा की खाई खूब बड़ी पर रिक्त रही है। अच्छी पंक्ति है, किसने भी भरो वह रिक्त ही रहती है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों के ऊपर जो आप लोगों को मन बार बार रुचि के लिए वहीं पर चला जाता है, उन ज्ञानी पुरुषों ने हमें बताया इससे कभी भी आपको शांति नहीं होगी। एक उदाहरण भूल गया था कि आप मंथन करते हैं, दही खा तो उसमें से नवनीत निकलता है ना? अब ये बात करो, पंचेंद्र के विषयों से सुख मिलता है क्या? नहीं। पानी का मंथन करो तो क्या होगा? नहीं, कुछ लग तो रहा, आ तो रहा है, और वह फेन है, वह झाग है। कितने भी आप मंथन करते जाओ, वह जिस प्रकार मक्खन नहीं देता, उसी प्रकार पंचेंद्र के विषयों का भोग कितने भी करो, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितने भी ढूंढो, किंतु फिर भी वहीं पर पुनः चला जाता है। नहीं भी चाहे तो नरकों में छूट नहीं है, नरकों में जाएगा ही, तिरंज गति में भी जाएगा ही। नहीं चाहते हुए भी स्वर्गों में भी कई लोगों को पूर्व जीवन का वैराग याद आता है, श्रद्धा और मजबूत कर लेते हैं, किंतु वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती। जेल में बंद हो जाए कोई, उसको उसके ऊपर जेलर वगैरह सोचते हैं इसका इतना कट कर दिया जाए, बंद कम कर दिया जाए सजा, किंतु स्वर्गों में कभी भी वहाँ से पहला नहीं आ सकते। वहाँ अकाल मरण नहीं है, किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। ये सब देख करके ऐसा लगता है यह भ्रम छोड़ दो,
इसके लिए क्या क्या करना पड़ता विषय और कषायों को प्राप्त करने के लिए, ये अज्ञान है। चतुस्संज्ञा जरातुरा, ये ग्रंथ में मंगलाचरण में कहा है कि कौन घर में रहता है जिनके लिए बुखार हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। चतुस्संज्ञा, आहार निद्रा भय मैथुन, यह 4 संज्ञा जिनकी छूटती ही नहीं है, उसका नाम गृहस्थ कहलाता है। मुनि महाराज इससे पृथक रहते हैं। केवल वो खाना पूर्ति के लिए, क्या बोलते हैं आप लोग, अच्छे भोजन करो तो हाँ आज तो अच्छा हुआ। कभी कभी भैया खाना पूर्ति की जाती, किसी भी प्रकार से खाओ ले लो, ऐसे मत दो भैया। अच्छे ढंग देना हो तो अच्छे ढंग से दो। अच्छे ढंग से दे करके भी हमने देख लिया और खाना पूर्ति करा करके भी देख लिया, आपको तो कोई संतुष्टि ही नहीं। इसलिए घर में रहते हुए कभी भी संतुष्टि, बोलो ना, नहीं है। पुनः घर जाने वाले हैं आप लोग। कहलवाने से कह देते हो, ऊपर ऊपर ही कह देते हो, भीतर से नहीं। नहीं जाना चाहता है फिर भी कर्म उसे, जैसे चोर को कोतवाल ले जाता है जेल की ओर, उसी प्रकार आप लोगों को भी ऐसे कर्म किए हैं, नहीं भी जाना चाहें तो भी जाना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग आना पड़ा है क्या आ गए हैं? आना पड़ा है तो जबरदस्ती हो गया है, और यहाँ से जाना पड़ा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। मैं जाना तो नहीं चाहते हैं किंतु जाना पड़ रहा है महाराज। ये निश्चित रूप से उसका संसार अब बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए हर कार्य को करते हुए उसमें ज़्यादा रस नहीं लेना। हाँ, वृद्ध वगैरह जो होते हैं उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो जवान अवस्था में पहनते थे अब वो सारे सारे उनके लिए भार होते हैं। एक मलमल का पर्याप्त कुर्ता, यही पर्याप्त है, उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता। आभरण पहन लो, वो कहता भैया अब पहनने के लिए यहाँ पर क्षमता ही नहीं रही, बैठ ही नहीं पा रहा, फिर भी हम पहना देते, भी नहीं चाहिए। हर बात में उनको विषयों के प्रति कोई भी लगाव नहीं रहता। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का जीवन व्यतीत होता रहता है। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, हम कहाँ पास से आए। बोलो, हम कहाँ पास से आए, कब से आ रहे हैं और कब तक जाना है। ये भगवान ये छूट जाए, जैसे वेदी में भगवान बैठे हैं ऐसे ही हमारे लिए भी एक वेदी मिल जाए। उसी के लिए ये पुरुषार्थ किया जा रहा है। आप लोग भी थोड़े बहुत समय निकाल करके इस प्रकार का चिंतन करते रहो। आप लोग बरसात में भी बैठे हैं प्रतीक्षा करते हुए, रात दिन यहाँ पर वर्षा हो रही है, कई प्रकार की वर्षा हो रही है।
तो दूर दूर से भी इस वर्षा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत दिन के भूखे और बहुत दिन के प्यासे हैं, जितना लेना हो तो ले लो, कोई मना नहीं कर रहा है। भगवान वेदी में बैठे हैं, जितने देखो उतने ही उनके देखने के बाद भी मन थकता नहीं, क्योंकि ज्ञानी का ऐसा ही स्वभाव होता है। इतने ही पर्याप्त है। आपने जो बातें बता दी उसको याद करना, और जो नहीं आ पाए, आप तो आ गए हैं, वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाए, उनको भी बता देना। हाँ, ताकि उनको भी आनंद आ जाए। बल्कि कभी कभी आप लोगों से भी ज़्यादा जो नहीं आए हैं ना, उनको आनंद आता, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कुछ और बातें बता दो, महाराज जी ने बहुत बातें बताते। हाँ हाँ, याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। ऐसी याद मत करो, हमें आकर के बहुत अच्छे बताया करो। 4 महीने जाते हो तो 4 महीने तक लगातार हमें भी बताते रहना। ऐसे कई लोग दूर में रह करके भी पास रहते हैं, और कई लोग पास में रह करके अहिंसा परमो धर्म की